नमस्कार दोस्तों, सिविल लक्ष्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी एमसीक्यू चल रही थी ज्योग्राफी वाली और इसमें हम आज उसका टॉपिक 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्पत्ति, स्थिति एवं विस्तार। भाई राजस्थान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू देखो, राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के संदर्भ में सही युग्म का चयन करना है। ठीक है, कर देते हैं भाई। 23 डिग्री 03 नॉर्थ अक्षांश, 23 डिग्री 12 मिनट साउथ तक, फिर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, 30 डिग्री 03 नॉर्थ अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 03 साउथ से लेके 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले याद अपने को पता होना चाहिए भाई नॉर्थ वाले अक्षांश में आते हैं अपन, तो ये वाला और ये वाला तो कट जाएगा, यानी ये दोनों तो आंसर गलत हो गए। आंसर इसमें से होना है। अब अपने को पता है कौन सा है, 23 डिग्री 03 मिनट वाला है, तो आंसर अपना सी आ जाएगा। अब इसका एक बार आपको रिकेप कराता हूँ। देखो, अपना ये राजस्थान मान लेते हैं मोटा मोटा, ठीक है ना। यहाँ पर अपना श्रीगंगानगर है यहाँ पर अपना लास्ट में बांसवाड़ा जिला है, ठीक है, पता है आपको। इधर अपना जैसलमेर है और इधर अपना धौलपुर पड़ता है। ठीक है, यही अपना सीक्वेंस। फिर इसमें देखो, सबसे पहले जो इधर में जो टॉप वाला ऊपर वाला गांव है, ऊपर वाला इधर जो सबसे लास्ट बॉर्डर लगती है वो कोणा गांव है। कौन सा है? कोणा गांव। और बांसवाड़ा के अंदर है वो बोरकुंडा गांव है। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। ये डिस्टेंस कितनी, ये भी याद रखनी है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 826 किलोमीटर की। कितनी है? 826 किलोमीटर की ये डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया। अब इस अक्षांश देखते हैं इसका, इस वाला अक्षांश, यहाँ पर अक्षांश है बांसवाड़ा पे, वो कितना है? वो है अपना 23 डिग्री 03 मिनट। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये जो यहाँ पर अक्षांश है वो है 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। यहाँ पर भी नॉर्थ लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना अक्षांश, ये वाला पूरा सीक्वेंस। भाई गांव भी आ गया, अक्षांश का पता भी चल गया और डिस्टेंस का पता भी चल गया। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला दोनों के साइड। जैसलमेर में उसका नाम क्या है? इसको बोलेंगे क्या? देशांतरीय। और ये कौन सा रहेगा? ये नॉर्थ रहेगा, तो ये ईस्ट रहेगा। अपन ईस्ट उसमें आते हैं, तो अपन नॉर्थ ईस्ट में आते हैं एक तरह से, तो नॉर्थ और ईस्ट याद रखना है। ठीक है, अब आ जाओ इसमें। जैसलमेर में कौन सा है गांव का नाम? तो गांव का नाम याद रखना है कटरा। क्या नाम याद रखना है? कटरा। और उधर जो धौलपुर की तरफ जाएंगे तब वहाँ पे नाम क्या है? सीलाना। क्या नाम है? सीलाना। ठीक है, तो कटरा याद हो गया, सीलाना याद हो गया। फिर इधर कौन से अक्षांश देशांतर पे? तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर इस पे है। और इधर 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट अक्षांश पे है। बीच वाली डिस्टेंस कितनी है? ये वाली, तो वो डिस्टेंस कितनी है? 869 किलोमीटर की डिस्टेंस है। आगे समझ में सारी बात। भाई ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 826, ये 869। अक्षांश समझ में आ गया, स्थान समझ में आ गए, तो इससे अपने क्या एक ओवरव्यू बन जाता है। ये तो ये कभी भी पढ़ाई करो तो इस तरह से पढ़ो, ताकि बहुत सारे फैक्ट अपने को एक जगह ही देखने को सुनने को मिल जाए। ठीक है, तो इसका आंसर निकल गया क्या अपना? पहले क्वेश्चन का सी। आगे चलते हैं। ठीक है, ये छोड़ो, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अरावली हाड़ौती पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जो हाड़ौती है और जो अरावली है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। दूसरा क्या कहता है? थार मरुस्थल और जो पूर्वी मैदान है वो 33 सागर के अवशेष थे। देखो, इसका अपन ने जब पढ़ते हैं पैंथला साल, वो अपन इसका बांटते हैं भाई कौन सा एरिया किससे रिलेटेड था, तो इसको स्टार्टिंग से बता देता हूँ मैं। देखो क्या था भाई, सबसे पहले एक पूरी भूमि थी भाई, एक गोला था, एक ही धरती थी, जिसके अंदर 20% जो एरिया था वो लगभग अपना किसका था? 20 नहीं 29% है वो। 71 और 29 वाला रेशो चलता है। 71% तो क्या था? पानी था, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और जो 29% एरिया था वो था भूखंड था, जमीन थी, यहाँ पर भूमि थी। इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था पेंजिया महाद्वीप। क्या कहा जाता था? पेंजिया महाद्वीप कहा जाता था। अब पेंजिया है, इसके 2 हिस्से किए हुए थे, इसके 2 हिस्से हो रखे थे। एक तो था उत्तरी हिस्सा, एक था दक्षिणी हिस्सा। जो उत्तरी हिस्सा था इसको कहा जाता अंगारा लैंड बोल दो या फिर लोरेंसिया। अंगारा लैंड या लोरेंसिया कहा जाता, लोरेंसिया।
ठीक है। और जो साउथ वाला एरिया था, दक्षिण वाला, इसको कहा जाता गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये दो एरिया थे, ठीक है। फिर क्या होता है, जो अपना मेनली जो इंडिया वाला पोर्शन बना हुआ है, जैसे कौन कौन से, मेनली जो गोंडवाना लैंड है ना, अपना पूरा भारत ही गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। तो अपना राजस्थान भी किससे बना होगा, गोंडवाना लैंड से बना होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या था, एक भूसन्नति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूसन्नति थी, जिसका नाम क्या था, तेथिस सागर। क्या था, तेथिस सागर था। एक भूसन्नति थी, मतलब बीच में गर्त टाइप का था, उसमें पूरा एक सागर था जिसका नाम क्या दिया हुआ था, तेथिस सागर दिया हुआ था, ठीक है। तो अब आ जाओ, हाँ, अब फिर ये तेथिस सागर था, गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा बन गया। फिर गोंडवाना लैंड के अंदर अब दो चीज़ों से अपना राजस्थान बना हुआ है, एक तो गोंडवाना लैंड से, और एक बना हुआ है अपना तेथिस सागर से। किससे बना हुआ है, तेथिस सागर से बना हुआ है। गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना है अपने राजस्थान के अंदर, तो एक तो अरावली, याद रखना, जो पथरीली वाली चीज़ें हैं वो गोंडवाना लैंड से बनी है, जो सॉफ्ट है, सोइल है, मिट्टी है, वो किससे बनी है, तेथिस सागर से। तो गोंडवाना लैंड से बना है अरावली, सबसे पुराना यही है, तो सबसे पुराना भी हो जाएगा ये। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या बना, दूसरे नंबर पे अपना बनाता है पठार। कौन सा वाला, हाडोती वाला पठार, तो पठारी प्रदेश बना। 4 ही तो प्रदेश अपने। फिर तेथिस सागर से बचे 2 प्रदेश, कौन कौन से, एक तो मरुस्थल और एक जो अपना पश्चिमी पूर्वी मैदान है वो। तो फिर इधर इससे बनता है क्या, हमारा मरुस्थल बनता है, और इससे ही अपना बनता है पूर्वी मैदान, ठीक है। तो ये अपने को इस तरह से समझ के रखना है, आगे समझ में, ओके। देखो क्या बोल रहा है, अरावली हाडोती गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, सही बात है। थार का मरुस्थल पूर्वी मैदान तेथिस सागर का शेष है, सही बात है। यानी कथन 1 व 2 दोनों सही है, यानी सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, सुमेलित कीजिए जिले व उसकी आकृति के हिसाब से, भाई कौन सा किस आकार का दिखाई देता है, उसके हिसाब से अपने को आंसर करना है। देखो फटाफट, आकार वाले सबने पढ़े होंगे, आजकल तो नए नए आकार वाले भी निकल के आ रहे हैं ये क्वेश्चन, देखते हैं ना, कोई नए आकार जो कभी पढ़ा सुना ही नहीं होता, वैसा आकार का भी देखने को मिल जाता है अपने को, ठीक है। चलो सबसे पहले हनुमानगढ़, जो अपने को नॉर्मली सबको पता है ना, वो वाले देख लेते हैं। सबसे पहले अर्धचंद्राकार, सबको पता है शिखर को अर्धचंद्राकार कहा जाता है, ठीक है, ये तो सिंपल है। तो सेकंड में हो गया सी। फिर आ जाओ दूसरा, देखो इसके अलावा इसमें एक बतख वाला है, बतख वाला पता होगा सबको, बतख वाले क्या करती किसकी है, करौली वाले की, करौली वाले क्या करती, बतख वाले की है, यानी तीसरे में हो जाएगा ए। अब देखो यहाँ से करने की कोशिश करते हैं, इससे आंसर होता है, अपना नहीं होता भाई। सेकंड के अंदर तो सी लाना है, सेकंड के अंदर सी, सेकंड के अंदर सी, फिर थर्ड के अंदर ए आना चाहिए, थर्ड के अंदर ए, थर्ड के अंदर, यानी ये और ये तो हट गया, अपने आंसर ये और ये हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ अगले पे। फिर इसके अलावा ये हनुमानगढ़ वाले क्या करते किसके हिसाब से, याद रखनी है, ये थोड़ा सा ये नया है, पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कुर्सी नुमा आकृति, कैसे आकृति का दिखता है, कुर्सी नुमा, यानी फर्स्ट में बी आ जाएगा, फर्स्ट में बी है तो आंसर अपना निकल के आ रहा है ए, और फोर्थ में डी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। किसका पूछ रहा है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ किसकी तरह दिखता है, या तो चित्तौड़गढ़ वैसे घोड़े की नाल वाला पढ़ा होगा आपने, घोड़े की नाल जैसा दिखाई देता है, ये तो है ही, पर आजकल एक नया आ गया है ये इल्ली जैसा। अब इल्ली मैं जानता भी नहीं हूँ, मैंने पहली बार ही पढ़ा है, पर ये घोड़े की नाल जैसे, याद रख, आप सबको पता होगा चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल जैसे दिखता है, वैसे एक इल्ली है, इल्ली जैसा भी दिखाई देता है, ठीक है। तो थोड़े से याद रखने वाले, मैं एक बार सारे बता देता हूँ आपको। देखो मेन कौन कौन से, देखो इसमें एक तो हो जाएगा अपना सबसे पहले अपन देख ले हनुमानगढ़ वाला, ये किसके जैसे दिखाई देता है, कुर्सी के जैसे, किसके जैसे, कुर्सी जैसे दिखाई देता है। फिर आ जाते हैं शिखर, शिखर में बहुत सारे नाम, एक तो अर्धचंद्राकार तो है ही है, इसके साथ ये प्याले नुमा भी बोलते हैं इसे, प्याला जैसा दिखता है, चंद्रमा प्याला एक जैसा ही है, और एक तस्तरी नुमा, तो तस्तरी, तो प्याला तस्तरी चांद आ जाए तो शिखर आ जाएगा। फिर आ जाते हैं दोसा, दोसा बहुत बार पूछा हुआ, डी फॉर दोसा, डी फॉर धनुष, धनुष के जैसा दिखाई देता है, डी। फिर आ जाओ अपने राजसंबंध वाला, राजसंबंध भी पढ़ा हुआ सबने, सॉरी राजसंबंध है, राजसंबंध है वो पानी की बूंद होती है ना, ऐसे ऐसे दिखाई देता है, ऐसे पानी की बूंद जैसा, एक तो ये, और एक अपने पुराना जो पढ़ रखा होगा भाई, राजा महाराजा क्या लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, तो तिलक जैसा, तो तिलक और पानी की बूंद एक जैसा दिखता है, ऐसे तो लगाते हैं, तिलक भी ऐसे जैसे ऐसा होता है कुछ, तो ऐसा दिखाई देता है अपना राजसंबंध। फिर आ जाओ चित्तौड़गढ़ देख ही लिया अपन ने, दो नाम पढ़ लिए चित्तौड़गढ़, कौन कौन से, एक तो घोड़े की नाल जैसा ऐसा दिखाई देता है, और साथ ही साथ इल्ली जैसा, ठीक है। फिर आ जाओ अपने करौली पढ़ लिया, क्या, पत्थक जैसा, कैसा, बतख जैसा दिखाई देता है। एक टोंक देख लो, टोंक याद रख,
गोल जैसा है, वर्त वर्त जैसा दिखता है, वर्ताकार, लगभग सर्कल है वो। और भीलवाड़ा याद रखना आयत जैसा है, आयत के जैसा दिखाई देता है भीलवाड़ा। एक हाँ जालोर रह जाता है अपना, एक जालोर और है जो व्हेल जैसा दिखाई देता है। व्हेल होती है मछली, बड़ी वाली व्हेल मछली, वैसे ऐसा कुछ दिखाई देता है वो, इसलिए इसको जालोर को व्हेल के जैसा बताया गया। तो कुछ नाम है जो अपने को मोटा मोटा याद रखना है। हनुमानगढ़ अपने कुर्सी जैसा दिखाई देता है, सिक्कर है, प्याले, तस्तरिया अर्धचंद्राकार दिखाई देता है, राजसमंद पानी की बूंद या तिलक जैसा दिखाई देता है, दौसा धनुष के जैसा, चित्तौड़गढ़ अपने घोड़े की नाल या इल्ली जैसा, करौली बत्तख जैसा, जालोर है व्हेल जैसा, टोंक अपना वर्त और भीलवाड़ा आय जैसा दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्या कह रहा है, श्री गंगानगर सूर्य की किरणों सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? अपने श्री गंगानगर पे। यह कहता है भाई क्यों पड़ती है, रीजन क्या है? राजस्थान में सबसे उत्तरी जिला है जो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर है। पढ़ रखा है ये सबने। आंसर क्या है इसका, है कि नहीं सही है? हाँ सही भी है, रीजन भी सही है। क्यों? क्योंकि देखो अपना जो राजस्थान, लगभग राजस्थान अपना ऐसा है, तो कर्क रेखा कहाँ से निकलती है? यहाँ से निकलती है, अपने जस्ट टच करते हैं 23.5 डिग्री। कैसे याद रहेगा? क्योंकि 23 डिग्री 03 मिनट पे ये है अपना ये वाला कोण, और ये क्या है 30 डिग्री 12 मिनट पे है क्या नहीं? तो ये डिस्टेंस बहुत हो गई, इसलिए जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं यहाँ से, सूर्य यहाँ चमकता है कर्क रेखा पर, तब इसकी लाइट जो टेढ़ी पड़ेगी यहाँ पर, इसलिए सबसे ज़्यादा टेढ़ी जो लाइनें पड़ती है वो श्री गंगानगर पे पड़ती है, टॉप पे यही है। आगे समझ में? तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ओके। आ जाओ अगले क्वेश्चन 05 पे। क्या कहता है, कौन सा देश राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? बराबर बराबर वाले एक साथ देख लो। तो बराबर वाले बहुत सारे हैं, एक दो नहीं बहुत सारे हो गए आजकल। पहले तो अपन 2-3 ही पढ़ते थे, जर्मनी, जापान और एक फिनलैंड पढ़ लेते थे। अब वो बहुत सारे हो गए। कौन कौन से? जर्मनी है, जापान है, इजराइल से तो अपन 17 गुना है, तो ये तो गलत हो गया, इसको तो ऐसे हटा दो। फिर फिनलैंड के अपन बराबर है, तो 3 तो ये हो ही गए। इसके अलावा भी है कौन कौन से? पोलैंड है और नॉर्वे है। पोलैंड और नॉर्वे के भी अपन क्या है? बराबर है। ठीक है, और 5 गुना किससे हैं? तो 5 गुना श्रीलंका से। किससे? श्रीलंका से। आगे समझ में? तो ये सारे डाटा अपने को याद रखना है। बराबर किससे हो गए? पोलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, जापान, फिनलैंड से हो गए। 17 गुना किससे हैं? इजराइल से। 5 गुना किससे हैं? श्रीलंका से। हो गया। हाँ एक और है ब्रिटेन, उससे अपन 2 गुना है ब्रिटेन से, जिसने पूरे इंडिया पे राज किया है, उससे अपना एकमात्र जो राज्य है राजस्थान, उससे डबल है। सोचो अपन इंडिया तो कितना बड़ा होगा उससे। आ गया बस समझ में? ठीक है, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान के देशांतरी विस्तार के संबंध में रिक्त स्थान बताइए। पढ़ा चुका हूँ मैं भाई। देशांतरी विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से कितने तक है? कितने तक है निकालो। अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, अब दोनों में क्या पूछ रहा है? अंतर निकाल लो, इसमें से इसका माइनस करो, कितना निकल के आएगा? 8 डिग्री 47 मिनट निकल के आएगा। यह आंसर हो जाता है इसका ए। सिंपल है भाई, अंतर निकालना है तो दोनों का डिफरेंस कर दो, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, आंसर आ गया। याद रखो भी ना हो तब भी आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विषम कोणीय चतुर्भुज रोम्बस आकृति का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? भाई किसने? राजस्थान की जो आकृति है, जो अपने राजस्थान अपना जो दिखता है, उसको रोम्बस सबसे पहले किसने बताया था? तो रोम्बस बताने वाला है टी.एच. हैंडले। टी.एच. हैंडल ने, इन्होंने क्या कहा था? राजस्थान को रोम्बस की आकृति बताया था। रोम्बस कैसा दिखता है? ऐसा बताया था। ठीक है, और क्या पूछ? हाँ ठीक है, ये तो बाकी इनके बारे में बताऊँ। वह रेडक्लिफ जी कौन थे? इन्होंने अपने बॉर्डर डिसाइड की हुई है, इसलिए जो पाकिस्तान के साथ अपने जो बॉर्डर है उसको रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। अल्फ्रेड वेगनर कौन थे? अल्फ्रेड वेगनर सबसे स्टार्टिंग में आते हैं, जिन्होंने महाद्वीपीय थ्योरी देते हैं ना, ये महाद्वीप वाली, तो महाद्वीपीय थ्योरी है वो किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने दी। कर्नल जेम्स टोड वही 1829 में जिन्होंने एनाल एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान वाली बुक लिखी है, वही अपने ये। ठीक है, फिर आ जाओ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेडक्लिफ रेखा के बारे में कौन सा कथन गलत है? याद रखना है, किसके बारे में पूछ रहे हैं? गलत के बारे में। इसकी शुरुआता बिंदु कौन सा है? हिंदूमल कोट, श्रीगंगानगर से शुरू होती है। अंतिम बिंदु क्या है? बाखासर बाड़मेर तक जाता है, ये बात बोल रहे हैं। इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है, सही बात है। इसकी सर्वाधिक लंबी सीमा फलोदी से लगती है। फलोदी बेचारा नया है, छोटा सा है, उससे कहाँ लगेगी? ये तो गलत हो गया वैसे भी, ये गलत है, ये सही, तीनों सही है। आंसर डी आ जाएगा, सिंपल है। हिंदूगल कोट से बाकासर तक जाती है। हाँ, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 18% है टोटल का।
और सबसे छोटी, इसके बारे में पूरा बताऊं क्या? देखो इसको समझ याद करवा देता हूँ फटाफट तुमको भाई, पूरी की पूरी भाई लाइन उसके बारे में बता देता हूँ ना कि भाई अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कब से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, वो सारे बता देता हूँ यहाँ पर आपको। देखो भाई अपना ये राजस्थान बॉर्डर है, ठीक है, इधर पाकिस्तान है, ठीक है, ये वाली रेखा इसको बोलते क्या है? तो इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको जो तैयार किया था वो तैयार किया था सर सिरिल रेड क्लिफ जी ने, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। कब घोषित की गई थी ये रेखा? तो ये घोषित की गई थी 17 अगस्त 1947 को, आज़ादी के 2 दिन बाद, ठीक है, आज़ादी के 2 दिन बाद में इस रेखा कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? देखो यहाँ बाखासर नाम की जगह, बाखासर कहाँ पर है ये? बाड़मेर में ये जगह है, वहाँ तक तो ये जाती है। राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन, ऐसे तो आगे तक जाएगी। और राजस्थान में स्टार्ट कहाँ से होती है? तो हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है। हिंदूमल कोट कहाँ पर है ये? गंगानगर में अपने, वहाँ से स्टार्ट होती है ये। टोटल लंबाई कितनी है इसकी? तो 1070, ये टोटल मतलब पूरी है कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। और ये टोटल मतलब जो पूरी, अगर इधर ऊपर जाएं पंजाब और इधर गुजरात जाएं, उसका कितना परसेंट है? उसका 18%, ठीक है। एक चीज़ ये भी याद रखनी है साथ के साथ। फिर इसमें और कौन कौन से एरिया अपने जो पाकिस्तान, अपने कौन कौन से ज़िले टच होते हैं, ये बात याद रखनी है। कौन कौन से होते हैं? एक तो अपना इधर ऊपर वाला कौन सा ज़िला टच होएगा? श्री गंगानगर टच हो जाएगा। फिर उसके जस्ट नीचे वाला कौन सा है? उसके जस्ट नीचे अपना क्या बोलते हैं उसको? बीकानेर टच हो जाएगा। फिर इधर से यहाँ कुछ एरिया है ना, ये फलोदी वाला लगता है, तो यहाँ फलोदी टच हो जाएगा। फिर उसके बाद अपना जैसलमेर है ही, और उसके बाद फाइनली बाड़मेर है ही। ये 5 जिले टच होने लग गए। अब पहले 4 ही होते थे, फलोदी था ही नहीं, तो ये कब से जुड़ गया? तो ये जुड़ा था 7 अगस्त 2023 से, तो तब से ये सारे टच होने लग गए हैं। उससे पहले कम टच होते थे, ठीक है। तो ये तो हो गए अपने जिले कितने टच होते हैं। पाकिस्तान के कौन कौन से एरिया टच होते हैं? तो पाकिस्तान के 2 तो राज्य टच होते हैं। कौन कौन से? एक तो पंजाब और एक सिंध, ठीक है। और कौन कौन से जिले टच होते हैं? पंजाब के तो 3 जिले टच होते हैं और सिंध के 6 जिले, टोटल 9 जिले टच होते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपने को मोटा मोटा याद रखना है, किसके बारे में? इस रेड क्लिफ रेखा के बारे में, ओके। फिर राजस्थान के उन जिलों का समूह चुनिए जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो डबल के साथ सीमा बनाने वाले, ये सबको याद पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल के साथ सीमा बनाने वाले ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं अपने पास। कौन कौन से? देखो, एक तो है क्या बोलते हैं वो, हनुमानगढ़, जो किस किस के साथ बनाता है? हनुमानगढ़ है जो किस किस के साथ बनाएगा? एक तो बनाता है अपना पंजाब के साथ, और साथ ही साथ बना देता है हरियाणा के साथ, दोनों के साथ बनाता है ये। फिर अपना पहले भरतपुर था ये, लेकिन भरतपुर हट गया, अब डीग आ गया इसकी जगह। और डीग किस किस के साथ लगा? जो भरतपुर के साथ लगाता है वही डीग के साथ लगता है, यानी हरियाणा और यूपी दोनों के साथ लगाता है ये। फिर आ जाता है अपना धौलपुर भी 2 के साथ लगाता है। कौन कौन से? एक तो यूपी और एक एमपी, दोनों के साथ लगाता है। और एक अपना रह जाता है बांसवाड़ा लास्ट में, ये भी 2 के साथ लगाता है। कौन कौन सा? एमपी और गुजरात के साथ। अब देख लो आंसर क्या आएगा तुम्हारा। देखो, हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। यहाँ से भरतपुर हट जाएगा, भरतपुर नहीं है, अब श्रीगंगानगर नहीं है, यहाँ पे कोटा, ये तो सारे गलत हैं, तो आंसर बी आ जाए, ठीक है, सिंपल। तो ये याद भी रखना है, किसके साथ भी लगाते हैं वो भी याद रखना है। हनुमानगढ़ लगाता है पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ। जो अपना भरतपुर है, पहले भरतपुर लगाता था, अब डीग लगाता है। हरियाणा यूपी के साथ, धौलपुर यूपी एमपी के साथ, और बांसवाड़ा एमपी गुजरात के साथ। कैसे याद रखना है? देखो ऐसे याद रखो भाई, अपना राजस्थान बॉर्डर किस किस के साथ कैसे कैसे लगती है? सबसे पहले लगती है पंजाब के साथ, फिर उसके बाद हरियाणा के साथ, फिर लगती है यूपी के साथ, फिर एमपी के साथ लगती है, फिर गुजरात के साथ लगती है। इन दोनों के साथ तो लगा लेता है हनुमानगढ़, इन दोनों के साथ लगा देता है डीग, इन दोनों के साथ लगा लेता है अपना धौलपुर, इन दोनों के साथ लगा देता है अपना क्या बोलते हैं, बांसवाड़ा। ऐसे याद रखो इसको, तो जो मैप के साथ याद रखोगे ना चीज़ें को ज्योग्राफी में, तो वो ज़्यादा आसानी से याद रह जाएगी, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 10। क्या कहता है? राजस्थान का पश्चिम से पूर्व यानी कटरा से लेकर सिलाना के बीच सूर्योदय का जो टाइम है उसका अंतर कितना? देखो इसके लिए सबसे इजी तरीका याद करने का, देखो इधर कटरा है, इधर सिलाना है ना, इधर कटरा है, इधर सिलाना है। कटरा के अंदर ये जो देशांतरी लाइन है वो कितने उस पर आके रुकती है? कटरा वाली, अरे सॉरी, हाँ, जो देशांतरी लाइन है वो यहाँ पर किस पॉइंट पे है वो बताओ फटाफट। कितना? 69
डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 69 डिग्री 30 मिनट है, और इधर 78 डिग्री 17 मिनट, सही है, ये हो गया अपना। और ये ईस्ट ईस्ट भी याद रखो, इसका डिफरेंस कितना है दोनों का, 8 डिग्री 47 मिनट। ये अपने काम की चीज़ है यहाँ पर टाइम निकालने के लिए। अब टाइम के लिए एक फॉर्मूला चलता है, कौन सा फॉर्मूला चलता है कि जो 1 डिग्री होता है उसके अंदर 4 मिनट होता है, और जो 1 मिनट होता है, देखो ये वाला जो चिन्ह है ना, ये इसमें एक तो ये वाला लगाता हूँ मैं 8 डिग्री 47 मिनट, ऐसे ऐसे लगाता हूँ, तो ये वाला का मतलब होता है मिनट और इसका मतलब होता है डिग्री, ठीक है। और 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट होता है, और एक जो ये मिनट है इसके अंदर मिनट नहीं 4 सेकंड होता है, कंफ्यूज नहीं होना है बस, ठीक है भाई। जो डिग्री है उसके अंदर 4 मिनट होता है और 1 मिनट होता है उसके अंदर 4 सेकंड होता है, ये चीज़ याद रखनी है। फिर निकालो अब आंसर इसका, इसमें कितनी है 8 तो डिग्री है, यानी 8 × 4, 8 चौक 32 तो मिनट हो गई, ठीक है। और 47 मिनट और 47 × 4 कर ले, कितना आएगा, 47 × 4 करेगा तो अपना कर लो रे यार, 6 चौक 28 को 8 हासिल आएगी, 2 4 चौक 16 और 2 18, 188 मिनट। 188 मिनट को सॉरी सेकंड आएगा ये, और सेकंड को मिनट मत लेंगे तो भाग दे दो किसका, 60 का, 6 × 18, 3 पॉइंट कुछ पे जाएगा, यानी 35 मिनट कुछ आंसर आएगा इसका। तो 35 मिनट 8 सेकंड आंसर आ गया इसका। सिंपल कैलकुलेशन सीख लो, कभी और दूसरा पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकाल लेंगे। मान लो आपको डिग्री का डिफरेंस दे दिया 2 जगह का, तो आंसर कैसे निकालना है, तो डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है, मिनट का मतलब 4 सेकंड का डिफरेंस होता है, तो वो आराम से ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आ जाओ निकालो क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ो क्या कहता है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा की सीमा पर स्थित नहीं है। अब आ जाओ ऐसे भाई कि हरियाणा वाले के साथ कौन कौन से जिले टच होते हैं, इसकी बात हो रही है। राजस्थान के कौन से ज़िले हैं जो हरियाणा के साथ प्रॉपरली बॉर्डर शेयर करते हैं, उनकी बात करनी है अपने को यहाँ पर। देखो अपना राजस्थान निकाल देते हैं, राजस्थान ये रहा अपना, ठीक है, और ये अपनी बॉर्डर आ गई, और इधर हरियाणा मान लेते हैं भाई, हरियाणा है। तो अब इधर अपने कौन कौन से ज़िले हैं जो इसको टच करते हुए चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ऊपर से, ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा आपको हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ के बाद टच करता है चूरू, फिर चूरू के बाद आ जाता है झुंझुनू, फिर झुंझुनू के बाद आता है अपना सिक्कर, ठीक है। सिक्कर के बाद आ जाएगा अपना कोटपुतली बहरोड, ये नया है, और इसके साथ ही खेरथल तिजारा, दोनों इसके साथ टच करते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा अपना अलवर, और फिर पहले भरतपुर टच होता था, अब भरतपुर नहीं डीग टच होता है। तो ये सीक्वेंस है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले टच होते हैं। कितने जिले टच होते हैं, 8 जिले, ठीक है। पहले कैसे याद कर रखा था, वो चूरमा वाला ऐसे याद कर रखा था, फिर मैं भी कंफ्यूज हो गया, वो मेरे को याद नहीं रहा। मेरे को तो याद रह जाता है वैसे सीक्वेंस में, उसमें मैप के थ्रू याद है तो उस वैसे याद रख लेते हैं, पर फिर भी याद रखना है। तो देखो याद रखो, जो अपने शेखावटी वाले हैं उसमें नागौर को छोड़ दो, बाकी तीनों ऐड है। हनुमानगढ़ तो याद रखना ही है क्योंकि 2 के साथ टच करता है। फिर आ जाते हैं खेरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड, एक अलवर है, एक डीग, भरतपुर की जगह डीग आ ही गया है, ठीक है। भरतपुर है, भरतपुर की जगह डीग आ गया, ये खत्म हो गया है। ये याद रख लेना, कितने 8 जिले। वापिस याद करा देता हूँ, फटाफट याद रखो। सबसे पहले हनुमानगढ़, फिर अपने चूरू, फिर हमारे झुंझुनू, फिर सीकर। चूरू सीकर झुंझुनू तो सीक्वेंस में आएंगे, ठीक है। इसके बाद अपना आ जाएगा क्या बोलते हैं, कोटपुतली बहरोड, फिर खेरथल तिजारा, और एक अपना अलवर और अपना डीग, ये ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। फिर आ जाओ अगले वाले पे, आंसर निकालते हैं पहले भाई, कौन सा टच नहीं होता है। नई वाले पे जाओ, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता। पहले होता था ये जयपुर, अब टच नहीं होता है, क्योंकि जयपुर की जगह टच कौन सा करने लगे, उसका कोटपुतली वाला एरिया, तो कोटपुतली से वो कवर हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या कहता है, देखो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा के बारे में कौन सा कथन क्या सत्य है। देखो यह सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है। दूसरा, इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। भाई 1600 किलोमीटर सबसे छोटी तो होने से रही, ठीक है। तो ये एक तो ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पढ़ो, राजस्थान के केवल 2 जिले इसे छूते हैं। यह सीमा रेखा 17 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। ये तो अपने अभी बड़ी है, रेड क्लिफ थी ये तो नहीं की गई है, तो ये तो गलत हो गया है कि नहीं, ठीक है। और ये 1600 है, ये केवल 2 जिलों को छूती, ये बात भी गलत है। बहुत सारे भी गिनाऊंगा तुम्हें। सबसे छोटी है, ये बात भी गलत है क्योंकि 1600 है इसकी, तो आंसर सिर्फ 20 है ये इसका, क्योंकि सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा लगाती है ये, पहली बात।
17 अगस्त 1947 को ये नई रेड क्लिफ वाली निर्धारित की गई थी। ये वाला गलत हो गया। जिले कौन कौन से मैं आपको एक बार काउंट करा देता हूँ फटाफट से। देखो आ जाओ, ये इसमें भी लिखे होंगे वैसे तो। 10 जिले टच होते हैं, सबसे ज़्यादा जिले टच होते हैं, सबसे ज़्यादा बनाती है। सबसे छोटे किसकी? पंजाब की, याद रखना 89, ठीक है। और 17 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित की गई। अब जिले बता देता हूँ कौन कौन से एमपी के साथ टच होने वाले। एमपी वाले देखो, इसको मैं अलग तरीके से याद कराऊंगा। देखो इसमें कुछ तो है अपने डांग वाले, कुछ है हाड़ौती वाले, और कुछ अपने अपने दक्षिणी राजस्थान वाले हैं ना, वो है। देखो डांग वाले कौन कौन से, देखो फटाफट। एक तो धौलपुर है, एक करौली है, और एक सवाई माधोपुर है। ये तो हो गए डांग के। फिर हाड़ौती वाले में कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी छोड़ दो बस, एक वो नहीं है। दक्षिण राजस्थान में कौन कौन से, तो इसमें 4 आएंगे। कितने दक्षिण राजस्थान के? 4। एक तो हो जाएगा नीचे नीचे वाले दोनों, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। बस ये याद रखने 10 के 10 जिले। इसमें कोई नया जिला नहीं है, याद रखना, कोई नया जिला इसमें टच नहीं करता है। सारे पुराने के पुराने एज इट इज टच कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना है। हो गया, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 13, पेंजिया के संदर्भ में अंगारा लैंड का हिस्सा कौन सा महाद्वीप नहीं था? अच्छा हाँ, ये वाला और मैंने आपको नहीं बताया, उसमें बताया था ना मैंने। एक तो ऊपर था जिसका नाम था अंगारा लैंड या लोरेंसिया बोलते थे इसको, और नीचे वाला बताया था मैंने गोंडवाना लैंड बताया था, जिसमें भाई भारत बना था, इससे बताया ना ये। अब ये पूछ रहा है कि इससे कौन से देश बने, मतलब पूरा महाद्वीप की बात कर रहा है, मतलब इससे कौन कौन से महाद्वीप तैयार हुए, कौन कौन से देश तैयार हुए, और इससे कौन कौन से देश या महाद्वीप तैयार हुए, इसकी बात कर रहा है। देखो इससे जो मेनली बना था अंगारा लैंड से, इससे बना था एक तो नॉर्थ अमेरिका, एक यूरोप, ऊपर वाले याद रख लो, और एक जो अपना ऊपर वाला एशिया वाला ये पार्ट है ना, ऊपर वाला उत्तरी एशिया बोल दो चाहे उसे, उत्तरी एशिया वाला पार्ट है, वो इससे तैयार हुआ था। किससे? अंगारा लैंड। तो अंगारा लैंड उत्तरी वाला भाग है, तो उत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप ऊपर ही है तो ऊपर वाला एरिया, और नॉर्थ एशिया वाला पार्ट। फिर आ जाते हैं गोंडवाना लैंड में कौन कौन से, साउथ वाले सारे भाई। नॉर्थ अमेरिका इधर आएगा तो साउथ अमेरिका इधर आएगा। इसके पास में कौन सा पड़ेगा? अफ्रीका वाला, नीचे है तो अफ्रीका वाला आ जाएगा। इसके साउथ नीचे नीचे अंटार्कटिका है, वो आ जाएगा, आएगा। ऑस्ट्रेलिया है वो नीचे नीचे तो वो भी आएगा, ठीक है। अब उत्तरी एशिया इधर गया तो दक्षिणी एशिया इधर आ जाएगा। बस हो गया पूरा, सारे महाद्वीप कवर हो गए। नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, दो महाद्वीप है। यूरोप 3, अफ्रीका 4, अंटार्कटिका 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और 7वां एशिया। हो गए 7वें महाद्वीप। तो 7 महाद्वीप ऐसे तैयार होते। अब देखो कौन सा महाद्वीप नहीं है? नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, उत्तरी एशिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। आंसर हो गया डी, सिंपल ऐसे। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान के निर्माण का सही कालक्रम प्राचीन से नवीन की तरफ ले जाना है। प्राचीन वाले से लेकर नवीन की तरफ लेके जाना है। कौन सा पहले बना, कौन सा बाद में बना, ये मैंने आपको बताया था जब बनाया था कि भाई कुछ तो अपना एरिया है वो गोंडवाना लैंड से बना है, कुछ वाला एरिया है वो क्या बोलता है, तैतीस सागर से बना है, ठीक है, तैतीस सागर से बना है। जो ये वाले बने वो सबसे पुराने ओल्ड वाले हैं, ये वाले हैं न्यू वाले हैं, ठीक है। इसमें बट मतलब भाटे वाले आइटम बने थे, भाटे वाले आइटम यानी एक तो बना था अपना सबसे पुराना सबको पता है सबसे पुराना कौन है, अरावली। उसके बाद बना हाड़ौती, ठीक है। इसके बाद इधर बना है मरुस्थल, और उसके बाद बना है अपना पूर्वी मैदान। सबसे नया कौन सा है? पूर्वी मैदान, क्योंकि नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से बना है, तो ये सबसे नया वाला एरिया। यही सीक्वेंस है इसका, यानी अरावली, हाड़ौती, मरुस्थल और पूर्वी मैदान। देखो मरुस्थल, मैदान, हाड़ौती, अरावली गलत, प्राचीन से नया अरावली आना चाहिए, फिर हाड़ौती, पूर्वी मैदान गलत, अरावली, हाड़ौती, मरुस्थल, मैदान। आंसर ये सी आंसर हो गया, ठीक। आंसर बी दे रखा है, क्यों दे रखा है? मैदान पहले थोड़ी आएगा, मैदान बाद में आएगा। आंसर इसका सी है, ये गलत है, ठीक है। आंसर सी है इसका। चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, यदि आप राजस्थान के मध्य गांव में खड़े हैं तो सैटेलाइट सर्वे के अनुसार आप किस गांव में हैं? अब ये सैटेलाइट सर्वे के हिसाब से पूछ रहा है, तो एक चीज़ अपने सबसे पहले दिमाग में रखनी है कि एक तो नॉर्मल वाला है और एक सैटेलाइट सर्वे वाला है, तो अपने को दोनों पता होने चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पर। अगर यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दोगे तो यहाँ क्वेश्चन गलत होने के चांस बनते हैं, ठीक है। तो बताओ फटाफट बताओ कौन सा आंसर है। देखो अगर नॉर्मली पूछेंगे तो आंसर क्या है? लापोलाई, नागौर, ये अपना सेंट्रल गांव है नॉर्मली, बिना सैटेलाइट सर्वे के हिसाब से मध्य गांव। और अगर सैटेलाइट सर्वे के हिसाब से पूछेंगे तो गगराना, नागौर रहेगा। क्या रहेगा? गगराना, नागौर इसका आंसर रहता है, ठीक है। तो दोनों तरह से अपने को आंसर याद रखना है, सैटेलाइट सर्वे के हिसाब से भी याद रखना है और नॉर्मली भी याद रखना है। नॉर्मली पूछे तो लापोलाई नागौर है, और वैसे पूछे तो गगराना नागौर है, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, बेमेल जोड़े पहचानिए। अक्षांश रेखाएं क्या बताती है? जलवायु को। दशांतरी रेखाएं समय को। अभी देखा 8 डिग्री 47 मिनट से
निकाला अपना कितना, 35 मिनट 8 सेकंड निकाला, यानी टाइम को बताता है क्या, देशांतर। ये बात तो सही है। अक्षांश जलवायु को बताता है, देख जैसे कि देखो कैसे पता चलेगा, ये अपना 23 डिग्री यहाँ 23 डिग्री 03 मिनट, ये 23 डिग्री 30 मिनट, ये कर्क रेखा है अपनी। अब ये पता है कर्क रेखा के ऊपर जाओगे तो गर्मी कम होती है, इसके भूमध्य रेखा के पास में इधर 0 डिग्री भूमध्य रेखा अपनी, ये भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज़्यादा बरसात भी इधर ही होती है। इसके ऊपर जाएंगे कर्क रेखा धीरे धीरे कम ऊपर जाएंगे, फिर इधर कर्क इधर मकर होती है 23.5 डिग्री पे, और इसके ऊपर जाएंगे तो पोलर आ जाता है, और वहाँ पर पोलर पे वहाँ पे बर्फ़ जमती है। यानी ये क्या बताता है भाई, जिधर भूमध्य रेखा से ऊपर जाओगे, जिस जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे तो मौसम ठंडा होता जाएगा, और उसके पास आते जाओगे तो वैसे वैसे मौसम गर्म होता जाएगा, यानी जलवायु को बताता है ये। तो ये बात होगी सही, ये बात होगी सही। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है अगर नॉर्थ की बात करेंगे, और इसकी साउथ पे चले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मकर रेखा बन जाएगा। और 0 डिग्री देशांतर है, भूमध्य रेखा। बेमेल जोड़े को, हाँ बेमेल जोड़े को पहचानिए। 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर नहीं है, 0 डिग्री देशांतर भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री देशांतर भूमध्य रेखा है। हाँ अक्षांश है भाई, अक्षांश होगा ना ये वाली रेखा अक्षांश होती है, ये होती है देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर भूमध्य रेखा थोड़ी है, 0 डिग्री देशांतर तो ग्रीनविच रेखा बन जाएगी अपना। 0 डिग्री देशांतर क्या है, वो तो ग्रीनविच टाइम को दिखाएगी ना ये तो वो क्या है, ग्रीनविच रेखा है। तो यानी आंसर ये गलत हो गया, मतलब अपना आंसर तो ये हो गया है गलत, ये यही है ना। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है और विखंडित नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, विखंडित और खंडित वाले और जो 2 बार सीमा बनाते हैं, ऐसे वाले तो अपने को एक साथ देख लेने। देखो सबसे पहले इसमें पहले तो नाम याद रख लो कौन कौन से जिले हैं जो बिना बांटे क्या बोलते हैं, विखंडित नहीं होते हैं। देखो एक तो कोटा है, एक तो विखंडित होने वाले और एक नहीं होने वाले, दोनों दिखाता हूँ मैं आपको। जो विखंडित नहीं होता है वो तो है कोटा। ये क्या करता है, ये एमपी के साथ 2 बार बॉर्डर बनाता है। किसके साथ बनाता है, एमपी के साथ 2 बार बॉर्डर बनाता है ये। विखंडित होने वाले कितने, 2 है ये भी। ये कौन कौन से हैं, एक तो विखंडित होता है वो चित्तौड़गढ़। ये क्या करता है, ये भी एमपी के साथ 2 बार बॉर्डर बनाता है, लेकिन ये विखंडित है, ये टूटा हुआ है। चित्तौड़गढ़ अपना टूटा हुआ जिला है, ठीक है। फिर विखंडित में एक और आता है अपना, कौन सा आता है, भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा क्या करता है, इसको तोड़ता है। बीच में से तोड़ने का काम कौन करता है, चित्तौड़गढ़ को। भाई चित्तौड़गढ़ एक पूरा जिला है, पूरा राज्य पूरा जिला है, और इसको बीच में ब्रेक करने का जो काम करता है ऐसे, जो इसको ब्रेक भाई घोड़े क्या करती, कैसे बनती है, इसलिए तो बनती है ऐसे, इसलिए बनती क्योंकि यहाँ पर भीलवाड़ा फंसा हुआ है और ये अपना चित्तौड़गढ़ है। तो इसलिए ये क्या करता है, एमपी के साथ 2 बार बॉर्डर बना लेता है, एक बार इधर बना लेगा, एक बार इधर बना लेगा। और कोटा क्या है, कोटा विखंडित नहीं है, कोटा एक ही बार ऐसे ही कनेक्ट करते हुए 2 बार बॉर्डर बना देता है उसके साथ, एमपी के साथ, एक बार इधर एक बार इधर, ऐसे 2 बार बॉर्डर बन जाती है उसमें, ठीक है। तो जो अपना चित्तौड़गढ़ है वो विखंडित है किसके द्वारा, भीलवाड़ा के द्वारा, और एमपी के साथ 2 बार बॉर्डर बनाता है। कोटा है जो विखंडित नहीं है लेकिन फिर भी एमपी के साथ 2 बार बॉर्डर बनाता है, ठीक है। आगे समझ में, तो आंसर क्या आएगा अपना बी। अगर पूछ लेता विखंडित है तब आंसर क्या आ जाता है इसका, चित्तौड़गढ़, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 18। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 10.41%। ईजी क्वेश्चन, याद रखने वाला डाटा है, सीधा सीधा याद रखना है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में सही कथन को चुनिए। देखो अभी निकला है, 21 मार्च को होता है। शुरुआत 2014 में मोदी जी द्वारा ही की गई थी, और 2024 की थीम क्यों याद रखनी, 2025 की थीम 26 की थीम याद रखते हैं अपन, हेल्दी एजिंग। थीम याद रखनी है अपने को, क्या है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ठीक है। तो ये अपने क्या है, 2026 की जो नई थीम है वो अपने को याद रखनी है। इस दिन राजस्थान में सबसे लंबी रात होती है। तो कौन सा कथन सही पूछ रहा है, सही कथन को चुनिए। तो 21 मार्च को मनाया जाता, अरे यार 21 मार्च नहीं है, 21 जून है यार, जल्दी में हो गया अपने से,
ठीक है। और इसकी शुरुआत 2014 में नहीं 15 में हुई थी, ये मेरा से मिस हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो 21 जून 2015 याद रखना है। थीम है जो 2026 वाली है वो योगा फॉर हेल्दी एजिंग है, और इस दिन राजस्थान की सबसे लंबी रात होती है, ना लंबी नहीं होती, दिन सबसे लंबा होता है, ठीक है। तो आंसर इसका सी है। मतलब क्वेश्चन एक तरह से गड़बड़ हो गया, पर अपने को जो याद रखना है वो याद रखो। 21 जून याद रखना है, 2015 याद रखना है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग 2026 की थीम याद रखनी है, और यहाँ पे उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, रात नहीं होती। ओके, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना 20, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के जिलों का सही बढ़ता क्रम याद रखना है। अच्छा, किसके हिसाब से पूछ रहा है ये? क्षेत्रफल के हिसाब से अपने को वो बतानी है। देखो इसके लिए अपने पास एक ट्रिक है। कौन से? बड़े वालों के लिए तो JBBJ, और छोटे वालों के लिए DDDP, ठीक है। तो इसमें JBBJ जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। पहला वाला ये क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के जिलों का सही बढ़ता हुआ क्रम बताना है। बढ़ता हुआ मतलब छोटे से बड़ा, सबसे छोटा बताना है इसमें, तो आंसर बी आएगा फिर इसका। अगर घटता हुआ पूछता तो आंसर ए हो जाता, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बढ़ता हुआ पूछा है स्मॉल से लार्ज, तो स्मॉल तो धौलपुर है, फिर उससे बड़ा जोधपुर है, उससे बड़ा डूंगरपुर है, उससे बड़ा प्रतापगढ़ है। बड़े से छोटा पूछता तो जैसलमेर सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा बीकानेर है, उससे छोटा बाड़मेर, उससे छोटा जोधपुर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। चलो अगला क्वेश्चन देखो 21, क्या कहता है? राजस्थान की आकृति के समान किस जिले की आकृति है? तो राजस्थान, ऑल ओवर राजस्थान, उसकी जैसी सेम टू सेम आकृति किसकी मानी जाती है? सिंपल है, टोंक की। टोंक और राजस्थान की आकृति एक जैसी है, ऑलमोस्ट एक जैसी है। दोनों के दोनों पतंग जैसे दिखते हैं अपने को, इसलिए पतंगाकार बोल दो। इसलिए शिखर की अपने को पता है कौन सी है, चंद्राकार बोल दो। प्याले नुमा, तस्री नुमा है इसकी। राजसमंद की अपने को पता है, राजसमंद की मैंने बताई थी आपको, तिलक के समान या पानी की बूंद के समान, बूंद के समान या फिर तिलक के समान है। और जालोर की वेल, जालोर की वेल के समान है, ठीक है। तो याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कहता है? राजस्थान की कुल सीमा के संदर्भ में सत्य है, तो सत्य कथन की बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी? 1070। कितनी है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? 1070। राष्ट्र अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 है, ठीक है। इसमें अब केवल अंतर्राज्यीय गलत है, अंतर्राज्यीय ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं, ये गलत हो गया। ये कितना आना चाहिए था? यहाँ पे 1070 आना चाहिए था, ठीक है। टोटल मिला के कितनी होती है? टोटल तो ये दोनों सही आ रहा है। कुल सीमा ये गलत है, कुल सीमा ये नहीं है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सीमा 5000 किलोमीटर, ये भी गलत। तो आंसर पूछ रहा है सही कौन सा है, तो सही पहला वाला, ये बाकी सारे गलत है, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय अपने कितनी है? अंतर्राज्यीय 4850 है, अंतर्राष्ट्रीय 1070 है, टोटल कितनी है? 5920, ये याद रखनी है, ठीक है। चलो आ जाओ अगले वाले पे। 23 क्वेश्चन क्या कहता है? 200 बीघा विवाद किसके मध्य चल रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। ये 200 बीघा वाला सिस्टम अपने राजस्थान और गुजरात के बीच में चल रहा है भाई। राजस्थान गुजरात के बीच में ये वाला विवाद चल रहा है। कहाँ पर है ये जगह? तो उदयपुर के अंदर एक जगह है, वहाँ पर ये 200 बीघा वाला विवाद चल रहा है, ठीक है, उदयपुर के अंदर है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24, क्या कहता है? कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है? सिंपल क्वेश्चन है भाई। कहाँ पर है ये वाला एरिया? तो अपना बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा के अंदर कुशलगढ़ नाम का क्या है? तहसील है। और उस तहसील से कितने किलोमीटर की है वो? लगभग 26 किलोमीटर ना, हाँ 26 किलोमीटर के आसपास की है वो। इतने किलोमीटर अपने कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, क्या हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 इजी है, पढ़ा चुका हूँ मैं। क्या है? नॉर्थ से साउथ ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये पूछ रहा है। ये एक तो ये वाली बताई थी मैंने, एक ये वाली बताई थी आपको, दोनों बता चुका हूँ। दोनों में बताओ फटाफट भाई। ये वाली कहाँ से शुरू होती है? ऊपर तो कोणा गाँव है, कोणा गाँव से लेकर बोरकुंडा तक चलती है ना। और ये कटरा से लेकर सिलाना तक चलती है। डिस्टेंस ये वाली कितनी है? ये 826 है, जबकि ये वाली कितनी है? 869 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो इसका आंसर क्या आएगा फर्स्ट वाले का? 826, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा अपना, सही है। तो आज के ये 25 क्वेश्चन अपने खत्म करते हैं। अगली वाली क्लास के अंदर वापस अपन 25 क्वेश्चन कवर करेंगे, और साथ ही साथ जो थ्योरी वाला पार्ट है अपन वैसे तो कवर कर रहे हैं, एक बार और लास्ट में थोड़ा ब्रीफ करवा दूंगा, ताकि अपना ये वाला टॉपिक है ये भी अपना आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लग रही होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करो क्लासेज को, जिससे क्या हो थोड़ी रीच बढ़ेगी हमारी भी, और ज़्यादा लोगों को लाभ मिल पाएगा इस फ्री जो हमारा चल रहा है सेक्शन। और क्योंकि देखो प्रैक्टिस भी हो रही है इसमें, नोट्स भी दे रहा हूँ मैं,
जो MCQ बन रहे हैं वो भी आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, वहाँ पे मिल ही रहे हैं, जितने भी मैंने किए हैं वो डाल दिए हैं मैंने। एक वो सेटअप बना दिया, वहाँ से आप क्लिक पे लिंक करके डायरेक्टली वो उस नोट्स पे पहुँच सकते हो, ठीक है। बाकी ऐड जैसे जैसे ऐड होंगे वहाँ पे मैं अपलोड करता जाऊँगा। चलो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, धन्यवाद।